हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता, कुछ नया सीखने वाली जिस पर तो हर कोई सकता है, मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 3। क्लाभ्यमस्मगम पार्थ नेतव्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेभ्यमस्मगम पार्थ नेतव्युपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लाभ्यम पुरुषार्थहीनता मस्मक मत करो, गम उपज पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, नहीं एतत् ये त्वयि आपके लिए उपद्यते उपयुक्त क्षुद्रम क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम दुर्बलता त्यक्त्वा त्यागना उत्तिष्ठ उठो परम तप शत्रुओं पर विजय पाने वाला। क्लेभ्यम मस्म गम पार्थ नैतत् त्वयि उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तप। अनुवाद: हे पार्थ, इस अपुरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और उठो, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले। आत्मज्ञान के मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने के लिए उच्च उत्साह और मनोबल की आवश्यकता होती है। भौतिक मन की नकारात्मकताओं जैसे आलस्य, आदत की आदत, अज्ञानता और लगाव पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को आशावादी, उत्साही और ऊर्जावान होने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण एक कुशल शिक्षक हैं और इस प्रकार अर्जुन को फटकार लगाने के बाद अब वे अर्जुन को प्रोत्साहित करके स्थिति से निपटने के लिए उसकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। अर्जुन को पृथा कुंती का दूसरा नाम के पुत्र के रूप में संबोधित करके श्री कृष्ण ने उसे अपनी मां कुंती को याद करने के लिए आमंत्रित किया। उसने दिव्य देवताओं के प्रमुख इंद्र की पूजा की थी और उनके आशीर्वाद से अर्जुन का जन्म हुआ था। अतः वह इंद्र के समान असाधारण शक्ति और पराक्रम से संपन्न था। श्री कृष्ण उन्हें इसकी याद दिला रहे हैं, उन्हें इस नपुंसकता के आगे न झुकने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जो उनके प्रतिष्ठित वंश को शोभा नहीं देता। फिर वह अर्जुन को परंतप या शत्रुओं के विजेता के रूप में संबोधित करते हैं जो उसे अपने भीतर पैदा हुए शत्रु अर्थात एक क्षत्रिय या योद्धा वर्ग के राजकुमार के रूप में अपने कर्तव्य परायण कार्यों में लापरवाही की इच्छा को हराने का संकेत देते हैं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जिस तरह से वह महसूस कर रहे हैं वह न तो नैतिक कर्तव्य है और न ही सच्ची करुणा, बल्कि यह विलाप और भ्रम है। इसकी जड़ें मन की कमजोरी में हैं। यदि उसका व्यवहार वास्तव में ज्ञान और दया पर आधारित होता तो उसे न तो भ्रम होता और न ही दुख होता। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।